युद्ध दो तरह के होते हैं, एक जो युद्ध क्षेत्र में लड़े जाते हैं और एक वो जो लड़े तो जाते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। इसे शीत युद्ध कहते हैं। अमेरिका और चीन के बीच कई दिनों से चल रहे टकराव अब आधिकारिक शीत युद्ध में बदल चुका है। इसकी शुरुआत अमेरिका ने ह्यूस्टन स्थित चीन के अपने वाणिज्य दूतावास को बंद करने के आदेश से हुई। ये कदम अमेरिका की बौद्धिक संपदा और निजी सूचना की रक्षा के उद्देश्य से उठाया गया है। विदेश विभाग के प्रवक्ता मॉर्गन ऑर्टेगस ने जोरदार शब्दों में कहा, हमने अमेरिकियों की बौद्धिक संपदा और निजी जानकारी की रक्षा करने के उद्देश्य से पीआरसी यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के ह्यूस्टन के महावाणिज्य दूतावास को बंद करने का निर्देश दिया है। मॉर्गन ऑर्टेगस ने कहा कि अमेरिका चीन द्वारा हमारे संप्रभुता का उल्लंघन और हमारे लोगों को धमकाना बर्दाश्त नहीं करेगा। वैसे ही चीन के अनुचित व्यापार, अमेरिकियों की नौकरी चुराने और अन्य आक्रामक व्यवहार को सहन नहीं किया गया। मॉर्गन ऑर्टेगस ने वियना संधि का तर्क देते हुए कहा कि राष्ट्रों का दायित्व बनता है कि मेजबान देशों के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप ना करें। बता दें कि ट्रंप प्रशासन पहले से ही चीन के विरुद्ध इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के चोरी के मुद्दे पर कड़ी कार्रवाई की योजना बना रहा था। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी एफबीआई ने कई बार चीन पर इस तरह के आरोप लगाए हैं। हाल ही में एफबीआई के निदेशक क्रिस्टोफर व्रे ने खुलासा किया था कि अमेरिका की घरेलू खुफिया संस्था को हर 10 घंटे में चीन से संबंधित मामला मिल रहा है। उम्मीद की जा रही थी कि इससे अमेरिका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को चुराने के चीनी अभियान के विरुद्ध एक बड़ा धक्का लगेगा। एफबीआई निदेशक ने यह भी दावा किया था कि चीनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी इतने बड़े पैमाने पर है कि यह मानव इतिहास में धन के सबसे बड़े हस्तांतरण में से एक माना जा सकता है। अब अमेरिका ने इसी कारण का हवाला देते हुए बीजिंग के विरुद्ध कार्रवाई की और चीन को ह्यूस्टन में अपने वाणिज्य दूतावास को बंद करने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद से दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तनाव और अधिक बढ़ गया है। दूतावास को बंद करने का आदेश दोनों देशों के बीच शीत युद्ध की घोषणा के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका के इस तगड़े झटके के बाद चीन बौखला चुका है और उसने अमेरिका से बदला लेने की कसम खाई है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा है, यह अमेरिका द्वारा शुरू किया गया एक राजनीतिक उकसाव है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और बुनियादी मानदंडों का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा, चीन मांग करता है कि अमेरिका अपना गलत फैसला वापस ले। अगर अमेरिका आगे बढ़ता है तो चीन जरूरी जवाबी उपाय करेगा। रियोन के अनुसार चीन जवाबी कार्रवाई करते हुए वुहान में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास को बंद करने का आदेश दे सकता है। चीन की शुरुआती प्रक्रियाओं से यह भी स्पष्ट होता है कि इसके आगे तनाव और बढ़ सकता है। इस बीच ट्रंप प्रशासन के चीनी वाणिज्य दूतावास को बंद करने के निर्णय के बाद ह्यूस्टन पुलिस को एक फायर फाइटर कॉल आई जिसमें चीनी दूतावास में धुआं देखने की बात कही गई। अमेरिका के आदेश के बाद पेपर जलाने के को विरोध के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन यह भी कहा गया कि बीजिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चुराने के सारे सबूत जला रहा था। उस दौरान ह्यूस्टन पुलिस ने ट्वीट किया, अधिकारियों को इमारत में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई थी। चीन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चोरी कर अपने देश में रिवर्स टेक्नोलॉजी का बाजार चलाता है। अगर ध्यान से देखा जाए तो अधिकांश चीनी प्रौद्योगिकी कंपनियां अमेरिकी समकक्षों की कॉपी है। बीजिंग कई वर्षों से अमेरिकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी करता आया है। चीन ने इस चोरी में कई अमेरिकी अधिकारियों और शिक्षाविदों को भी शामिल किया था। अमेरिकी न्याय विभाग ने 2 चीनी हैकरों को पकड़ा है। इन दोनों पर दुनिया भर की कंपनियों के व्यापार से जुड़ी करोड़ों डॉलर मूल्य की गुप्त जानकारियों को चुराने और हाल ही में वुहान वायरस के लिए वैक्सीन विकसित करने वाली फर्मों को निशाना बनाने का आरोप है। इंटेलेक्चुअल चोरी के मुद्दे के अलावा चीन और अमेरिका के बीच पहले से ही कई मामलों जैसे ह्वावे, भारत चीन सीमा विवाद और हांगकांग पर तनाव बढ़ा हुआ था। ह्यूस्टन में चीनी वाणिज्य दूतावास को बंद करने के ट्रंप के कदम से अमेरिका और चीन के बीच अब खुलकर शीत युद्ध जैसी स्थिति बन चुकी है, जो इस सदी के अंत तक जारी रह सकती है।